No, come on. We have to talk about this. And while LOL Minister, you will get to know at the end of the video. Trust me. And nation should know कि हमारी तुलसी कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रही है आज भी. And my request is watch the entire video till the end and then make up your mind, please. While LOL Minister will get the answer. देखो क्रोनोलॉजी समझ लो. चल बैक. पहले जी बात करेंगे एक्टिंग के बारे में, मतलब इस प्रतिभा का क्या उपयोग करती है हमारी तुलसी. उसके बाद डिग्री विवाद पे आएंगे, उसके बाद हिपोक्रेसी के बारे में बताएंगे और आखिरी में सरप्राइज्ड है. ठीक है जी. You know guys, there is no doubt about this that she is a brilliant actress. Best actress and popular category goes to Smriti Z. Irani. ये 22 फरवरी 2013 का पैम्फलेट है. अरे तो पार्लियामेंट है. मतलब बहुत बढ़िया एक्टिंग करती है दोनों जगह. साल 10 साल एक ही कैटेगरी में ये अवार्ड एक ही रोल के लिए. आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी बड़े पैशनेटली बोल रहे थे. देखो एक बात आप हमेशा याद रखना, जो एक्टर होता है ना वो बनाया नहीं जाता, वो पैदा होता है. वो एक्टिंग स्किल्स के साथ पैदा होता है. एक्टिंग उसके खून में होती है और उसकी एक्टिंग निकल जाती है. मेरी जबान टूट गई यार. और वो कोई भी मंच नहीं छोड़ता, जहां भी ऑडियंस देखता शुरू हो जाता है. आज उनसे कहना चाहती हूं कि 12 फरवरी 2015 को एक छात्र ने मुझे लिखा कि उसकी स्कॉलरशिप फेलोशिप नहीं मिल रही है. पॉज है, लंबे लंबे मुंह को यूं बनाना चेक तो करो. ये बिक गई है गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है. Okay guys, leave everything. Just focus on her. It's like she's acting in a drama. Okay? आज मैं आपसे कहना चाहती हूं, मैं और ओवैसी साहब. थोड़ी देर रुक जाओ, पार्लियामेंट में देखना साउंड इफेक्ट्स भी बजवा देगी. टणंग टणंग टणंग. कहने को जन्मों का नाता है. अब कितनी एक्टिंग करती है ये. Just for a second, let's remember the scene of जाने भी दो यारो. अधर्मी पापी तेरा सत्यानाश हो, कभी नहीं कामयाब पाने में, द्रौपदी तुझसे कुचाल हो, ऐसी सती की जय हो जय हो जय हो. And now cut to Smriti Irani. Same drama, same emotions and almost same dialogues. सर कर्म करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो. ऐसी सती की जय हो जय हो जय हो. Best actress and popular category goes to Smriti Z. Irani. मुझे भी सरप्राइज है. अरे तो सुसाइड करने की धमकी दे रही है प्रधानमंत्री जी. ये क्या हो रहा पार्लियामेंट में. आपको तो क्या होता होगा भगवान जाने. ओके स्मृति जी, लाइट कैमरा पार्लियामेंट एक्शन. कि जाओ और इंसानियत की रक्षा करो. आज मैंने देखा, कहते ना जी अध भरी गगरी छलकत जाए. इतने बड़े इकोनॉमिस्ट एक शब्द नहीं बोलते, इतना ज्ञान का भंडार है. और इधर मैडम को ये यूनिवर्सिटी से आई है 2 घंटे में डिग्री ली है. ये देश इसी लायक है. अरे स्मृति, मेरे छोटी बहन, तूने एक्टिंग में तो मुझे भी पछाड़ दिया रे. मोदी जी आपसे अच्छा कोई नहीं है. Shut up मित्रों. Okay, now let's talk about her education. Because it was a big question. She was the education minister of India. देश की शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी की शिक्षा का सवाल अब अदालत में पहुंच गया है. देश की शिक्षा मंत्री के ऊपर ही शिक्षा के सवाल खड़े हुए थे. नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी को चुनाव प्रचार के दौरान छोटी बहन कहा. मतलब मोदी जी की पक्की छोटी बहन है, दोनों के पास डिग्री नहीं है, भाई बहन. स्मृति ईरानी जी ने जो अपने एफिडेविट्स हैं 3 बार एफिडेविट्स फाइल किए हैं. एक बार टाइपोग्राफिकल एरर कर, चलो इनकी तरफ से सोचना है तो सोच सकते हैं कि हो सकता है. 3 बार गलत इंफॉर्मेशन लेना, जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन. You know, there was a time, guys, when people were saying that she might go to the prison because she gave a wrong information in her affidavit. और सर 6 महीने की सजा भी किया और फाइन, ये हो सकता है आपको. मैं अभी तक I'm stunned. अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि देश की शिक्षा मंत्री थी. 2004 में जी ये लिखा था, सुन लो आप. अप्रैल 2004 में जब स्मृति ईरानी ने दिल्ली की चांदनी चौक सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने अपनी डिग्री के कॉलम में लिखा था दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्राचार में BA. फिर उनको लगा मजा नहीं आ रहा यार डिग्री में, कुछ बदल दो, एक काम करो ये लिख दो. 2011 में ये लिख दिया. 11 जुलाई 2011 को राज्यसभा चुनाव के लिए हलफनामे में स्मृति ईरानी ने अपने शैक्षणिक योग्यता में लिखा था दिल्ली विश्वविद्यालय से B.Com पार्ट 1. किसी को लगा देखता कौन है डिग्री, आजकल पढ़े लिखों की औकात क्या है.
सही बात है। तो मैंने कहा कुछ भी लिख दो यार, कुछ भी लिख दो। 16 अप्रैल 2014 को अमेठी लोकसभा सीट के लिए नामांकन के वक्त उन्होंने शिक्षा के कॉलम में लिखा था, DU के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बैचलर ऑफ कॉमर्स पार्ट 1। And after that she went into a deep controversy, a massive controversy। क्या है कि देश की एजुकेशन मिनिस्टर की एजुकेशन पर था सवाल, कि देश की एजुकेशन मिनिस्टर की एजुकेशन पर था सवाल अब की बार मोदी सरकार। And this reporter, people are abusing him nowadays, but he actually stood that time and asked the question. And look what Smriti Irani said. While you filed your affidavit before the Election Commission in 2004, you said that you'd completed your BA and you had a full degree. When it came to your 2014 affidavit, it became BA Part 1. So what's the mystery of the Smriti affidavit which never got answered? You know, Rahul, in that kitty of mine where people call me Unpad, I do have a degree from Yale as well, which I can bring out and show how Yale celebrated my leadership capacity. Yale University। फिर Yale University ने कहा, मैडम हमने आपको सर्टिफिकेट दिया, डिग्री नहीं, सर्टिफिकेट और डिग्री में फर्क तो समझ लो। स्मृति ईरानी को जो सर्टिफिकेट दिया गया था वो सिर्फ कार्यक्रम में हिस्सा लेने का सर्टिफिकेट था, ना कि डिग्री सर्टिफिकेट। I do have a degree from Yale as well, which I can bring out and show how Yale celebrated my leadership capacity. It was a certificate, not a degree। So how Yale बाद में celebrated पूरा my डिग्री leadership वो चला पाचा capacity. खत्म हुआ जी, और बाद में पता चला कि देश की जो शिक्षा मंत्री थी वो खुद ही ग्रेजुएट नहीं थी। Union Minister Smriti Irani's Amethi affidavit has triggered a massive controversy. In the Amethi affidavit, Smriti has said that she did not complete her 3 years bachelor's degree in Delhi University, thereby confirming that she is not a graduate. क्या किया तूने इंजीनियरिंग करके? चुती है। तूने क्या किया? Okay, now after this degree problem, let's talk about the general knowledge. पहले हम ये शुरू करते हैं, आप यहाँ से बताइए कि how many states are there in India? It's very important for a politician. Come on, it's really important thing. तब की बात है जी जब हमारी तुलसी टेलीविजन से राजनीति में जा रही थी, उसको लगा था दोनों सेम ही तो है। तो ये तब की बात है, और 100% लिख के दे सकता हूँ, जनरल नॉलेज अभी भी उतना है जितना पहले था। सुनो, ध्यान से सुनना है। यहाँ से बताइए कि how many states are there in India? I wouldn't know. You wouldn't know. देश में कितने स्टेट है ये नहीं पता था। I wouldn't know. You wouldn't know. और देश के एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया था मोदी जी ने, ऐसे कैसे चलेगा? हमको कुछ नहीं पता। Still things are same. And now finally the hypocrisy. I mean, come on guys, this is actually undigestible. मतलब तब थोड़ा बड़ा था तो कितनी प्रॉब्लम, और अब इतना बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सरकार इन्हीं की है ना। कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? अब तुलसी कुछ क्यों नहीं बोलती? पेट्रोल का दाम देख लो, महंगाई देख लो, डॉलर का भाव देख लो। अरे तुलसी जी, मोदी जी की सुन लो, उनकी बात सुनकर कुछ बोल दो। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। People always look up to her when there is women's safety, and she always raised her voice. But nation wants to know कि राहुल गांधी का पूरा स्टेटमेंट सुने बगैर इतना बड़ा हंगामा किया। ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हुआ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। लेकिन उन बीजेपी नेताओं का क्या जिन पर रेप का चार्ज लगा है? मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। Union Minister Smriti Irani evades questions on the Unnao and Kathua rape cases when confronted with our reporter. Smriti almost ran away. Take a look. सामने वाले की बारी आई तो उसकी छोटी सी बात को पकड़ के इतना बड़ा कर दो, जब खुद के ऊपर आती है तो बस कार में बैठ के निकल गई मैडम। मैम कठुआ और उन्नाव रेप केस मैम तमाम जो महिला मंत्री हैं उन लोग ने निंदा नहीं की है। स्मृति जी वो अभी अनाउंसमेंट करने जाना है वहाँ, प्रेस रिलीज एक निकलवानी है। स्मृति जी मैम अच्छा स्मृति जी मिलती हुए मैम तमाम मंत्री जो है वो चुप्पी साधे हुए इस मसले पर। मैम बतौर एक महिला मंत्री और सूचना पर प्रसारण मंत्रालय को आप हेड करती है, आपको नहीं लगता सरकार की तरफ से संसद न चलने देने का आरोप लगा रहे हैं आप लोग? सरकार की तरफ से कंडेमनेशन आना चाहिए।
मैम रेप पे कंडेमनेशन नहीं आया है, किसी भी मंत्री जो है वो खुल के नहीं कंडेम कर रहे। And now let's talk about Deepika controversy. Chhapak was a brilliant movie, guys. Trust me. Actually, she knew that she's standing with people who they actually hit some girls in private parts with lathis. उसने ये मूवी बनाई, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए था अगर मैडम इतनी महिलाओं के लिए चिंतित है तो, लेकिन वो नहीं, दीपिका पादुकोण की बैंड बजा दी। What do you think? I think I would rather know what her political affiliation is than not know. So this is our request to Smriti Irani ji and she should listen to us. तो मैडम जी प्लीज समझो, पॉलिटिक्स मत करो, पार्टी के लिए मत लड़ो, जहां भी जो मुद्दा है जिससे लोगों का नुकसान हो रहा है उस मुद्दे के खिलाफ खड़े हो, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। सिर्फ अपनी पार्टी को बचाना ये कहीं की इंसानियत नहीं है। And now finally the surprise for you guys. Remember what she said about Mr. Modi? And the day Pradhan Sevak Narendra Modi decides that he will hang his boots is the day I will leave Indian politics. I am currently serving under Narendra Modi. That was my ardent desire. मोदी जी छोटी बहन भी मानते हैं, आदर सम्मान करते हैं, इस बात का हम, लेकिन एक टाइम ऐसा आया था जब मोदी जी की छोटी बहन उनके रेजिग्नेशन मांग रही थी। ध्यान से सुनना, बहुत पुराना वीडियो है। If Narendra Bhai gives up his post as Chief Minister of Gujarat, yes, it would finally prove that BJP is a party with a difference. If he does not, then on the 25th of December, which is Atalji's birthday, I would like to go on to a fast till he gives up his post. मुझे भी सरप्राइज है, आपको तो क्या होता होगा भगवान जाने। कि बहुत गुस्सा आता है लेडी कबीर को। वैसे माइक ऑन भी है ना, सो डोंट वरी, रिकॉर्ड कर लो जितने चाहिए। मतलब ये हाल हो रखे जी, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी इनको। अब सपने देखने के लिए तो कौन मना कर सकता है भाई। देखो जी, गुस्सा आदमी के सोचने की शक्ति कम कर देता है और उसे बेवकूफ बना देता है। नहीं, ये बात तो है, हमको नहीं पता। तो वही हुआ ना कि माई कौन है, वहां से बंदा बोल रहा है मैडम माई कौन है, तो मैडम बोल रही है हाँ माई कौन है जी, हाँ माइक पे जब बोलेंगे जी। Yes, someone is actually helping her out, but she is not ready to listen to that person. All right? हाँ माइक पे जब बोलेंगे जी। अरे मतलब गुस्सा आ रहा, बोलना है कुछ तो कुछ भी बोल दिया। हमको कुछ नहीं पता। उसके बाद समझ में आया कि अरे गुस्से में अपना ही नुकसान कर लिया, तो और गुस्सा आ गया। फिर बोलती है हाँ माई कौन है ना। वैसे माइक ऑन भी है ना, सो डोंट वरी, रिकॉर्ड कर लो जितने चाहिए। भैया मेरा मुंह ना निकल गई।